तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो तीन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, पहला, उत्पाद सिपाही में कितने कैंडिडेट अभी सफल हो चुके हैं, कितना लोग पास हुआ फिजिकल में दौड़ में। ठीक है, दूसरा बात करेंगे सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर, जो कि हंसी आ जाता है इसको नाम ही सुनते ही। ठीक है, तो देखिए पहले इन सब को छोटा छोटा को निपटा लेते हैं। तो सीजीएल में बोला गया कि 25 लाख रुपए में सीजीएल परीक्षा पास करने का झांसा देने वाला कहाँ है, आरा आरा बिहार के अभ्यर्थी पर एफआईआर भेजा गया जेल। ठीक है, दूसरा है हजारीबाग में खोरठा के प्रश्न पत्र की सील टूटने के मामले की रिपोर्ट डीसी को सौंपी गई। इसके अलावा बता दूं कि आपका लातेहार, हजारीबाग और यहाँ पे धनबाद, इन तीनों जगहों से भी आया है संदेह। ठीक है, कि यहाँ पर भी हुआ है पेपर लीक। मेरा भी एग्ज़ाम था, हम जिस एग्ज़ाम सेंटर में गए थे वहाँ पे कोई पेपर लीक का मामला नहीं था, लेकिन दूसरे जगह से हुआ है। ठीक है, फिर देखिए झारखंड के गठन के साथ ही विधानसभा में अवैध नियुक्तियां का कलंक, 500 से ज़्यादा पैरवी पुत्र को बहाल किया है। ठीक है, तो विधानसभा में वैकेंसी आई थी, उसमें 500 से ज़्यादा जो वैकेंसी है ना, पुत्र को दिया गया है, अपने पुत्र को। मतलब झारखंड में नौकरी किनको लगता है बताएं, रियलिटी आप मानिए या ना मानिए, जिसका बाप किसी अच्छे रैंक पे है, सीईओ है, बीडीओ है, चाहे कोई सेक्रेटरीट में है या फिर कोई डीसी ऑफिस में है, ठीक है, वो अपना बेटा को, अपना रिलेटिव को लगा देता है। ठीक है, और हम लोग पढ़ते रह जाइए, बुढ़ा जाइए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब झारखंड में इसी तरह चल रहा है। अब देखिए उत्पाद सिपाही में बेमतलब इतना आदमी मर गया, नौकरी वोकरी कुछ नहीं लगेगा। देखिए, तो बोला गया झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा में कितना पुरुष उम्मीदवार जो है 1,11,492, मतलब हम मान के चलते हैं कि पुरुष उम्मीदवार 1,10,000 पास है। ठीक है, 11,492 है, तो 1,10,000 हम मान के चलते हैं पुरुष। महिला कितने पास है, तो महिला पास है आपका कहाँ कायदा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 39,429 महिलाएं अभ्यर्थी पास हैं। मतलब कि इधर आपका 39 की जगह हम 40 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कम लिए हैं। मतलब 1,40,000 कैंडिडेट अभी भी आपका जो है है पास। ठीक है, 1,40,000 कैंडिडेट अभी भी आपका दौड़ के बाद एग्ज़ाम में शामिल होगा। ठीक है, और सीट कितना है, 500 के आसपास। ठीक है, 500 से 600 के बीच में। तो देखिए भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी भी, 1,40,000। ठीक है, और देख लेते हैं। तो बोला गया है यहाँ पे कि 5,13,000 अभ्यर्थियों ने उत्पाद सिपाही के लिए दिया था आवेदन, और इसमें से 2,27,403 ही हुए शारीरिक दक्षता में शामिल। ठीक है, और दौड़ में शामिल हुए 16 अभ्यर्थियों की अब तक हो चुकी है मौत। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। और देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल रामगढ़ के एक अभ्यर्थी की मौत हो गई हाल ही में। ठीक है, 12 सितंबर को, और 22 सितंबर को, सॉरी 12 सितंबर को साहिबगंज में उसका दौड़ था, 22 सितंबर को मौत हो गया। ठीक है, चलिए, बहुत दयनीय स्थिति है झारखंड के बच्चों का। ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला गया कि उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर राज्य के 7 केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई। इसके लिए 5,13,000 अभ्यर्थियों ने जेएसएससी के माध्यम से आवेदन किया था, लेकिन बोला गया है कि दक्षता परीक्षा में 2,27,403 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से टोटल कितना पास हुए, तो 1,40,000 के प्लस, मतलब 1,41,000 होता है। हाँ चलिए, 1,41,000 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं। ठीक है, अब यह जो है 583, कितना सीट है, 583 सीटों के लिए फाइट होगा। ठीक है, की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें अंतिम रूप से 583 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की रिपोर्ट मिलने के बाद जेएसएससी लिखित परीक्षा की निर्धारित करेगी। अब एग्ज़ाम कब होगा, तो बोला गया है कि परीक्षा के दौरान अब तक 16 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। खुलासा विभाग की ओर से नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए विभाग तो चाहता है कि जितना कम हम डाटा दें उतना अच्छा रहे। ठीक है ना, तो सरकारी आंकड़े हमेशा कम रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है। चलिए जो भी है, तो झारखंड सरकार की नीति देख ही रहे हैं आप लोग, और क्या बोलेंगे। ठीक है, और सीजीएल का एग्ज़ाम
अब देखिए आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम कब होगा इसका, उत्पाद सिपाही का नवंबर में या दिसंबर में हो सकता है, शायद कंफर्म नहीं है बता पा रहा हूँ, नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। ठीक है। एक चीज़ है, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता जो 10th लेवल की वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। तो देखिए नया कैंडिडेट कोई भी है वो लोग मत तैयारी कीजिए, नया कैंडिडेट झारखंड में घुसिए ही मत, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना। आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसी को देखिए, या फिर मैं कहूँगा कि प्राइवेट जॉब कीजिए, सबसे बेटर रहेगा यार। ठीक है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, देख लीजिए अपनी स्थिति। मैं सजेशन यही दूंगा कि 95% संभावना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतना संभावना है, 95% संभावना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोग तैयारी मत कीजिए, 5% संभावना है कि आपका सिलेक्शन होगा। कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों पे 5%। और झारखंड में अगर आप आना चाहते हैं तो देखिए उम्र बीत जाएगा और पहुँच पैरवी होगा या नहीं होगा कोई माँ बाप नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। सेंट्रल में तो फिर भी है कि 5% संभावना ये हो जाएगा, लेकिन झारखंड का कोई स्थिति कोई नहीं बता पाएगा कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है। तो देख लीजिए अपना स्थिति। अगर आप नया कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी नहीं किए अभी तक, झारखंड का एक भी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं, मैं बोलूँगा झारखंड का एग्ज़ाम में घुसिए ही मत तब आप। ठीक है। मत घुसिए, सेंट्रल लेवल का जॉब का तैयारी कीजिए, नहीं तो प्राइवेट जॉब कीजिए, मस्त रहिएगा। और जहाँ घुस गए तो डिप्रेशन और सब कुछ शिकार हो जाइएगा। आपकी मर्ज़ी, आपका फैसला, जो मिले। ठीक है। बाकी मैं जल्द ही आपको 4-5 प्राइवेट जॉब दे दूँगा आज ही। ठीक है। बाय।